नमस्ते जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन छलावा। और छलावे का मतलब होता है छल करने वाला, और कई जगह इसको छलेडा भी कहा जाता है। हिमाचल में भी इसको छलेडा कहते हैं। इसके बारे में बताते हैं कि ये किसी का भी रूप धर लेता है। ये जानवर के रूप में भी आपको दिख सकता है और किसी इंसान के रूप में भी। बाहर की कंट्रीज में इसको शेफ शिफ्टर या स्किन वॉकर के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर छलावे से रिलेटेड कई वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हो। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें एक महिला प्लेन के अंदर शेफ शिफ्टर होने का दावा करती है। अब ये महिला सच बोल रही थी या झूठ, इसका तो नहीं पता, लेकिन छलावे होते हैं, ये बात एकदम सच है। भारत में भी छलावे से रिलेटेड कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिसमें दादाजी के पास आकर बीड़ी मांगने की कहानी काफी फेमस है। छलावे की एक बड़ी खासियत ये होती है कि ये इंसान के दिमाग के साथ छल करता है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब ये किसी इंसान के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाए, उसके बाद उस इंसान की जान भी ले सकता है। तो ऐसे एक छलावे की कहानी भेजी है खुशी ने। खुशी हिमाचल की रहने वाली है और ये घटना उनके छोटे दादाजी यानी उनके दादाजी के छोटे भाई के साथ हुई थी। और बाद में ये घटना वो कई बार सुना चुके हैं जब भी घर में इस तरह की बातें चलती हैं। ये बात जब की है जब उनके दादाजी लगभग 40 साल के थे। शाम का समय था और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। जहाँ पर इनके दादाजी रहते थे उस समय वहाँ पर ज्यादा घर नहीं हुआ करते थे। इनके दादाजी बाहर से वापस अपने घर आ रहे थे। उस टाइम गाँवों में सड़कें वगैरह नहीं हुआ करती थी। इवन आज भी पहाड़ों के जो अंदर के गाँव होते हैं वहाँ कच्चा रास्ता होता है और लोग पैदल ही आते जाते हैं। खुशी के दादाजी भी पैदल वापस आ रहे थे। अंधेरा बहुत तेजी से गिरने लगा था। वो जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते में तेज तेज चल रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बकरी का बच्चा दिखाई देता है और वो बकरी का बच्चा तेज तेज आवाजें निकाल रहा था। शायद वो भटक गया था। और देखने में वो बकरी का बच्चा एकदम पिंकिश व्हाइट कलर का था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो खुशी के दादाजी उसको देखकर उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस जंगल में तो कोई जंगली जानवर इसको खा जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ ले जाता हूँ और गांव में जिसका भी होगा पता लग ही जाएगा और उनको वापस दे दूंगा। यही सोचकर वो उस बकरी के बच्चे को अपने पास बुलाने लगते हैं, लेकिन वो बकरी का बच्चा उनसे दूर जाने लगता है। जितना खुशी के दादाजी उस बकरी के बच्चे के पास जाते, वो बकरी का बच्चा उतना ही दूर भागता और उस बकरी के बच्चे का पीछा करते करते उन्हें अंदाजा ही नहीं लगा कि वो जंगल में कितना अंदर आ चुके हैं। जब तक वो ये सब समझ पाते वो जंगल में काफी अंदर आ चुके थे। तभी वो देखते हैं कि वो बकरी का बच्चा उनकी आंखों के सामने ही एक काले कुत्ते में बदल गया। ये देखकर दादाजी का मोह भंग हो जाता है और वो काफी हैरानी में पड़ जाते हैं कि कैसे ये बकरी का बच्चा एक काले कुत्ते में बदल गया। दादाजी समझ जाते हैं कि ये छलेडा है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सुन रखा था। उसके बाद दादाजी देखते हैं कि वो छलेडा, जो कि अभी एक कुत्ते के रूप में था, एक काली परछाई में बदलने लगा है। उसके बाद वो एक इंसानी रूप ले लेता है और जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर उल्टा लटक जाता है। अब उसने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया था। उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। वो एक बूढ़े इंसान के रूप में था जिसके शरीर पर मांस बिल्कुल भी नहीं था। देखने में लग रहा था जैसे एक हड्डियों का ढांचा हो, लेकिन रंग एकदम काला और बाल काफी बड़े थे। उसकी नाक और दांत काफी बड़े बड़े थे और आंखें एकदम सफेद चमकदार थीं। और वो छलेडा खुशी के दादाजी को देखकर हंस रहा था। दादाजी समझ गए थे कि आज वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो देखते हैं कि वो छलेडा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलकर जाता है और उसी तरह उल्टा लटक जाता है। वो इसी तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा था। उसने खुशी के दादाजी को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद दादाजी थोड़ी हिम्मत बांधते हैं, क्योंकि उस टाइम के लोग काफी दिलेर हुआ करते थे। वो अपनी जेब से एक माचिस निकालते हैं और उसकी तीलियां जला जलाकर उस छलेडा की तरफ फेंकने लगते हैं। कहते हैं कि छलेडा आग से दूर भागता है और दादाजी की ट्रिक काम भी कर गई। वो छलेडा जैसे ही आग को देखता दूर भाग जाता। उसके बाद दादाजी अपने कुल देवता का नाम जपने लगते हैं और घर की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन वो छलावा भी उनका पीछा कर रहा था। वो तेजी से उनके पीछे पीछे भाग रहा था। दादाजी को डराने के लिए वो छलेडा तरह तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहा था। कभी वो अपने किसी जानने वाले की आवाज में बोलता कि कहाँ भागे जा रहा है, रुक जा रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन दादाजी पीछे पलटकर नहीं देखते हैं। जब वो अपने गांव के पास पहुंचते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि आज तेरी किस्मत अच्छी थी, अगली बार नहीं छोड़ूंगा।
खुशी के दादाजी घर पहुंचते हैं। वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे और पसीने में तर थे। घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो सारी घटना उनको बताते हैं कि उनके साथ जंगल में क्या हुआ था और उसके बाद से दादाजी कभी रात को उस रास्ते से नहीं आए। अगर आप लोगों ने भी छलेडा को देखा है या आपके किसी फैमिली मेंबर ने छलेडा को देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोग भी अपने साथ हुए किसी इंसिडेंट्स को शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की कहानी को भी लोगों के सामने लेकर आऊं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।